बहुत ही कामयाब आयोजन हुआ है ये। डॉक्टर अकेला जी ने जब मुझे आमंत्रित किया तो मैं ये सोच रहा था कि इतना लंबा सफ़र मैं कैसे कर पाऊँगा, लेकिन यकीन कीजिए कि अगर ना आता तो शायद मेरी बहुत बड़ी महरूमी होती कि इतनी बड़ी महफिल से मैं महरूम रह गया। वाक़या ये है कि जैसा यहाँ बता रहे थे, दिन में संस्कारों की बस्ती है, साहित्य की सरज़मीन है, अदब की दुनिया है। जिस तरह से आपने सारे कवियों को सुना और आखिर में यहाँ से अगर शुरू करें तो हमारे सारे दोस्तों ने एक से एक बेहतर कलाम आपके सामने पेश किया और आखिर में हमारे अटल जी ने एक बहुत ही अलग सी फ़ज़ा बनाई। मेरे पास सिर्फ शब्द हैं और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी महफिल की अध्यक्षता मुझ खाकसार के सुपुर्द की। ये हिंदी का एक कलेजा और ज़र्फ़ है और उदारता है कि उसने उर्दू के खाकसार को इस तरीके से नवाजा और इज़्ज़त दी। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करने के साथ आइए बात यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरे साथ बस सिर्फ आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें जो मैं शब्दों के ज़रिए पहुँचाना चाहूँ। मुलाहिज़ा कीजिए, एक शेर पेश करता हूँ कि जो कह रहे थे कि तूफ़ान को मात दे आए, जो कह रहे थे कि तूफ़ान को मात दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। जो कह रहे थे कि तूफ़ान को मात दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। और एक शेर पढ़ता हूँ और अपने आप को आजमाता हूँ। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, परंपरा। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। देखिए, लोग नफ़रतें फैलाते हैं, वो उनकी मजबूरी हो सकती है। हमारी मजबूरी यह है कि हम नफ़रत को ख़त्म तो नहीं कर सकते, मगर नफ़रत के असर को कम कर सकते हैं। क्योंकि अब बहुत अच्छे लोग रह गए हैं, वही लोग रह गए हैं जो कविता और शायरी और शब्द का वज़न तोलना जानते हैं। तो मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था। बस यहाँ से मेरा मूड बना दीजिए ताकि मैं बेहतर सेवा कर सकूँ। बहुत दूर का सफ़र किया मैंने। शायरी तो मैं अच्छी ही पढ़ूँगा, बस ये है कि आपने अगर अभी समझ लिया और मेरा साथ दिया तो मुझे लुत्फ़ आएगा, वरना 3-4 दिन के बाद अगर आपने गौर किया तो ना मुझे कोई फ़ायदा पहुँचेगा और ना आप इस महफिल को। स्वागत है, स्वागत है। आइए मैं पेश करता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था। इलाज बता रहा हूँ। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। और एक शेर सुनाऊं, अजीब शेर सुनाता हूँ आपको, सुनिए। पेश करता हूँ कि वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा। अब बहुत प्रबुद्ध श्रोता रह गए हैं तो मेरी शायरी को पूरी तरीके से महसूस करेंगे और मुझे लौटाएंगे मेरी शायरी। मुलाहिज़ा कीजिए कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा। वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। देखिए, मैं सदियों का हिंदुस्तान दो पंक्तियों में दिखाता हूँ। देखिए, मैंने इस सभ्यता को जिया है। हिंदुस्तान जैसी सरजमीन दुनिया के किसी इलाके में नहीं। यहाँ की अजमतें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। सदियों की तारीख गवाह है जो मैं बयान कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे,
तू समझता है, बस ये शेर सुनिए, मुझे बताइए कि आप तक पहुंच गया कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। जो बच्चे उठ रहे हैं, जाहिर बात है कि उन्होंने काफ़ी देर लगभग इसका 4 घंटे आनंद से जो लिया है। बैठे हाँ, थे वो बैठे कुछ में उठ भी रहे हैं हैं, तो जिनको और भी हंसी किसी का विशेष भी काम समय से दिया जाना है। है वो तुरंत चले लेकिन जाएं। जो उठ रहे हैं वो उठ जाएं, ताकि फिर मैं जो लोग रह जाएं उनकी बेहतर सेवा कर सकूं। जी, मेरे पढ़ते में कोई ना उठे, जिन्हें जाना है अभी चले जाएं, ताकि मैं शायरी सुना सकूं। मेरा भी आप तमाम लोगों से निवेदन है, क्योंकि जालोर की जनता नहीं, बड़ी शालीन जनता है। बहुत अच्छा आपसे सुनाया निवेदन है, आपने। जिनको किसी काम से हाँ निकलना हाँ, वो निकल सकते हैं, जो लेकिन निकल जाए पढ़ते में ना हो, दादा के काव्य पाठ के दौरान ना प्लीज। उठें प्लीज। इतना आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर। हाँ नहीं, सही है, बहुत देर बच्चे बैठे हैं, 3-4 घंटे हो गए हैं, उन्होंने बहुत आनंद लिया, मतलब हंसे भी, कह भी लगाए। तो जो हजरत जाना चाहें तो अभी चले जाएं, ताकि मैं शायरी पेश कर सकूं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब जो सुनना चाहते हैं वो एक बार भरपूर तालियों से स्वागत करें आदरणीय वसीम बरेलवी साहब का, क्योंकि साहब 100 लीटर दूध को अगर लगातार उबाला जाए तो पीछे जो बचता है वो मावा ही होता है, और मावा हमारे सामने है। जोरदार तालियां आपका स्वागत हम लोग करते हैं तमाम पूरे मंच की तरफ से। नहीं, मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं और अभी तक साहित्यिक कविता का साथ दे रहे हैं। जिस तरह से आपने अटल जी को सुना है, मैं तो बहुत ही आपको बधाई देता हूँ कि आपने इतनी अच्छी रचनाएं इतनी अच्छी तरह सुना। देखिए, कविता कहना, कविता पढ़ना, शायरी आप तक पहुँचाना, ये तो एक काम होता है, लेकिन उससे बड़ा काम होता है जो आप कर रहे हैं, कविता और शायरी की इज्जत करना और उसको उस मकाम से सुनना जहाँ से कवि या शायर ने कहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपकी इस महफिल को बहुत बधाई देते हुए मैं चाहता हूँ कि कुछ सेवा कर सकूँ आपकी, कुछ शेर आपको पेश कर सकूँ। तो मैंने आपको कहा कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। इस पूरे हिंदुस्तान को समझिए मेरी 2 पंक्तियों में, क्या से क्या तस्वीर इसकी बन चुकी है, लेकिन मैं बताता हूँ कि यह है हिंदुस्तान। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है। ये है हिंदुस्तान में जो मैं दिखा रहा हूँ, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। तेरे चेहरे को जो मिल जाएं हमारी आंखें, तेरे चेहरे को जो मिल जाएं हमारी आंखें, फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। तेरे चेहरे को जो मिल जाएं हमारी आंखें, फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। और आखिरी आदमी के चेहरे तक जब तक मुस्कान नहीं पहुंचती, जब तक आज़ादी के मानी पूरे नहीं होते, मैं शेर पेश करता हूँ कि पिछली सफ में ही सही, पिछली पंक्ति, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। चंद शेर और सुनिए, मतलब पेश करता हूँ। देखिए, बातें तरह तरह कही जाती, मगर शायरी बनाकर बात कहना असल चीज़ वही होती है जिस तक अगर आपकी नज़र पहुँचती है तो नज़र को भी फ़ायदा पहुँचता है और शायर का शेर कहने वाले को भी फ़ायदा पहुँचता है। मतलब सुनिए मेरा कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है
ज़मीं से ही नज़र आता है। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। और शेर सुनिए, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। शोर, देखिए अजीब मजमून सुना रहा हूँ, अगर आप पहुँच गए और ज़रूर पहुँचेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने ये शेर सुनकर बता दिया कि यहाँ सुखन फहम मौजूद हैं, अच्छे श्रोता मौजूद हैं। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है, अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है। एक शेर और सुनिए, बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। और ये शेर बहुत मोहब्बत से समाज फरमा रहे हैं आप, सुन लीजिए उसी मोहब्बत से इस शेर को कि बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है, तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, मेरे जाने। एक नई गज़ल के 3-4 शेर सुनाकर इजाज़त लूँगा। मतला सुनिए, मैंने मार्च में ये मतला कहा था 2021 में, और अभी उस फ़ज़ा से हम लोग निकले नहीं हैं, मगर उस तलखी को मुलाज़ा कीजिए। पेश करता हूँ कि आँखों को मूंद लेने से ख़तरा न जाएगा, आँखों को, देखिए अगर आप जी लगा के सुनेंगे तो मैं भी जी लगा के सुनाऊंगा, वरना मेरी भी मेहनत बेकार होगी। आप सुनिए, शेर सुनिए कि आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आँखों को मूंद लेने से, आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। क्या अच्छा सुना है आपने मतला। तो शेर सुनिए कि झूठी, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। अब एक ये मजमून देखिए कि जलना है कब्र पर, कि जलाना है बज़्म में महफिल जलसा, जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा,